नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अलवर के बहुत मशहूर, हालांकि मुझे किसी परिचय देने की आवश्यकता है नहीं, आप देख के खुद ही पहचान जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी औपचारिकता पूरी कर देता हूं। हमारे साथ हैं श्री और हमारे आदरणीय हरिशंकर गोयल जी, जो इतिहासविद हैं। उन्हें इतिहास के ऐसे ऐसे पन्ने उन्होंने पढ़े हैं जो हमने उन किताबों को भी कभी नहीं छुआ होगा। तो उन्होंने उन किताबों की एक एक लाइन पढ़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं गाड़ी के अंदर। हम उन्हें घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो आज मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि युवाओं को आज एक बहुत भारी समस्या है कि जो युवा हैं वो मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं और छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेने लगे हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से इतने टूट जाते हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स हों या ज़िंदगी की मुश्किलें हों, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं। तो मेरा प्रश्न आदरणीय से ये था कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए युवाओं को कि उनकी मानसिक स्थिति जैसे जैसे वो बड़े हों तो उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि ऐसी चीज़ें उनके साथ ना हो। तो हम उसे पूछते हैं, उनका जवाब लेते हैं। सर प्लीज़ जी बताइए। असल में ये जो आज का युग है वो बहुत ही वैज्ञानिक और तकनीकी युद्ध है और इसमें विश्व स्तर पर ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो नई जनरेशन आ रही है उसके सामने जो है वो अपने अस्तित्व का, रोज़गार का, परिवार का और देश का समस्या बनी रहती है और इसीलिए वो जो है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उसे 3 बातें करने की ज़रूरत है। पहले तो ये मान के चले कि ईश्वर एक शक्ति है और हमें प्रकृति के अनुसार रहना पड़ेगा। हमें आर्टिफिशियल जो ज़िंदगी है उसको नहीं जीना है, प्रकृति के साथ हमें है, क्योंकि ईश्वर परम शक्ति है। और दूसरा जो है, प्रकृति कहती है कि मेरे अनुसार चल, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगी। तो ये एक बात तो उसको ये करनी पड़ेगी। दूसरा उसको ये करना पड़ेगा कि जीवन और मरण, हानि लाभ, जीवन मरण, यश या अपयश चहुँ ओर है। तो हमें अपने कर्तव्य पर, अपने कार्य पर लगा रहना है, लेकिन जो परिणाम आएगा वो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही परिणाम आए। जैसा भी परिणाम आए उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िएगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि अपने जो प्रतिदिन का जो जीवन है उसको 24 घंटे को तरीके से बांट के चलने की ज़रूरत है कि भाई हमें इतने घंटे तो ज़रूर सोना ही चाहिए, हमें नशे नहीं करने चाहिए और हमें जो है वो आधारभूत रूप से जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार करके चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारियाँ यूथ को, अगर जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचेगा, ब्लॉग पहुँचेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जीवन में एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के साथ में वो जिएंगे तो उनको इन समस्याओं से वो बच पाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और डिप्रेशन का शिकार ना होएं, अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, कोशिश करें कि हम बेहतर जी पाएं। थैंक यू।